the next lesson is lost spring. लॉस्ट खोया हुआ स्प्रिंग बसंत. स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग एक सीजन है, एक ऋतु है. बसंत ऋतु लेकिन यहाँ पर बसंत ऋतु हमारे लाइफ में, इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी के जीवन में जो स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग दौर आता है, वो होता है हमारा चाइल्डहुड. क्या होता है? चाइल्डहुड मतलब हमारा बचपन. वो क्या है? एक स्प्रिंग है. इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में, मानव प्राणी के जीवन में जो एक स्टेज आती है, एक दौर आता है, वो एक दौर होता है चाइल्डहुड का, बचपन का. और वो बचपन जो है वो एक स्प्रिंग की भांति होता है. स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, यानी कि नई नई कोपलें फूटना, यानी कि हर चीज प्रफुल्लित सी नजर आती है, प्लेजर होता है, आनंद होता है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है. हम लोग ये कह सकते हैं कोई किसी भी प्रकार का सैडनेस, किसी भी प्रकार की अगलीनेस, कहने का मतलब है जीवन की, वो नहीं होती. और वो स्टेज जो है वो केवल क्या है? चाइल्डहुड. वो केवल क्या है? चाइल्डहुड है. तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है. अब इसके जो ऑथर हैं ये है अनीस जंग. ये स्टोरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेसन्स के मतलब, क्योंकि इसमें एक अनीस जंग जो है, शी राइटर, लेखिका, फीमेल है. ये क्या है? फीमेल. ये लेखिका जो है ये उन बच्चों की और क्या कहते हैं कि उन बच्चों को पॉइंट आउट करती है यहाँ पर, उन बच्चों को इंगित करती है यहाँ पर जिनका चाइल्डहुड, जिनका बचपन जो है वो हो चुका है. लास्ट ईयर जो सिलेबस था, जो सिलेबस हमारा प्रीवियस सिलेबस था, उसमें भी लेसन था एंड इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट लेसन. अब आप वहां पहले दिया होगा लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, मतलब खोया हुआ बचपन है. यहाँ क्या है? ये खोया हुआ बचपन. अब यहाँ पर आपको नीचे दे रखा है आपके लेसन में स्टोरीज ऑफ, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग इज द स्टोरीज ऑफ, ये कहानियां है स्टॉलन चाइल्डहुड की, ये कहानियां जो है यहाँ पर आपको उन बच्चों की कहानियां बताई है. 2 बच्चों की कहानियां बताई है हमारी ऑथरेस ने, हमारी लेखिका ने, हमारे राइटर ने, अनीस जंग ने. 2 स्टोरीज है यहाँ पर जिनका चाइल्डहुड जो है वो क्या हो चुका है? स्टोलन हो चुका है, चोरी हो चुका है. तो लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इज द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये चुराए हुए, ये खोए हुए बचपन की कहानियां हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन. ऑथर के बारे में हम लोग ये बॉर्न इन राउरकेला में ये पैदा हुई और इनका जो बचपन जो था और इनका जो एडोसेंस था, इनकी किशोरावस्था जो थी वो हैदराबाद में स्पेंड हुई, गुजरी. और फिर जो था इन्होंने जो एजुकेशन जो थी अपनी वो हैदराबाद से रिसीव की, हैदराबाद से की. और फिर जो रिमेनिंग एजुकेशन थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनकी हुई, यूएसए में हुई. और अनीस जंग्स फादर एंड मदर, अनीस जंग्स पेरेंट्स और ऑल्सो राइटर्स. अनीस जंग के जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, दोनों क्या थे? राइटर थे. लेकिन अमेरिका में इन्होंने अपनी एजुकेशन
इन्होंने अपने एज अ राइटर काम को शुरू किया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हमारी स्टोरीज की ओर। तो आप लोग सीधे आ जाइएगा स्टोरी पर। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं, 2 कहानियां हैं। आपका भी बचपन, आप एडोलेसेंस में चले गए हैं, किशोरावस्था में चले गए हैं, 12th क्लास, लेकिन अभी भी चाइल्डहुड आपका बरकरार है। तो उन बच्चों की कहानियां हैं जिन्होंने अपना स्प्रिंग रूपी चाइल्डहुड बचपन खो दिया है। Let me start our lesson. Sometimes I find a rupee in the garbage. देखो फर्स्ट लाइन यहाँ पर दी गई है। आप लोग वोकैबुलरी को छोड़कर फर्स्ट लाइन पर आ जाइए। यहाँ पर लाइन क्या दे रखी है? Sometimes I find a rupee in, कहाँ पाता है? In the garbage. गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा। समटाइम्स किसी समय, आई फाइंड मैं पाता हूँ, रुपी एक रुपया, इन द गार्बेज कूड़े कचरे। इस बात में आपको जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो अपने आप मिल जाएंगे कि किसी समय वो कूड़े कचरे में एक क्या पाता है? एक रुपया पाता है। तो स्टार्ट हमारा लेसन होता है, व्हाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, लेखिका कहती है, अनीस जंग कहती है कि व्हाई डू यू दिस, व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। साहिब क्या है? स्टोरी पढ़ते हैं पता चलेगा। whom I encounter every morning, जिसको I encounter मतलब मिलती थी, every morning प्रत्येक सुबह, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ऑथरेस कहती हैं कि मैंने साहिब से पूछा, why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? whom I encounter, यानी उस साहिब से जिसे मैं मिलती थी, every morning प्रत्येक सुबह, scrounging क्या करते हुए? ढूंढते हुए, खोजते हुए, मतलब इधर उधर अफरा तफरी में खोजते हुए, for gold सोने की तलाश। किसके लिए वो scrounging किसके लिए करता था? गोल्ड के लिए। अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे गोल्ड मतलब कचरे में सोना कहाँ ढूंढा है? वो 1 रुपी या 2 रुपी या कुछ ऐसी चीजें जिसे बेचकर उसे पैसा मिले, वो ही उसके लिए क्या है? गोल्ड है। कोई सोना नहीं है कचरे में, गार्बेज में। सोना क्या है कि इन द गार्बेज he finds 1 रुपी to 1 रुपी या फिर कुछ ऐसी थिंग जिसे वो सेल करके, बेच करके क्या पाता है? कुछ पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। गार्बेज डम्प्स जो है ऑफ माय नेबरहुड, यानी कचरे का जो ढेर है मेरे पड़ोस में, उसमें से क्या करते हुए? स्क्रॉचिंग करते हुए, ढूंढते हुए, बड़े मतलब सीकिंगली ढूंढते हुए, इच्छुक रूप से ढूंढते हुए कि शायद उसे कुछ मिल जाए, इस तरह से ढूंढते हुए लेखिका कहती है कि आई एनकाउंटर हिम, मैं उसे अक्सर मिलती थी।
ब्रह्मांड